में स्वागत है आपका। आज हमने अपनी रसोई सजाई है यमुना के दोनों किनारे पर बसी भारत की सबसे समृद्ध माने जाने वाली संस्कृति ब्रजभूमि में। जी हाँ, ये बात तो निश्चित है कि भारतीय परंपरा में ब्रज श्री कृष्ण की भूमि है। मथुरा उनका जन्म स्थल है तो वृंदावन उनके रास लीला का स्थल। अपनी भाषा, खान पान और संस्कृति के हिसाब से उत्तर प्रदेश की ये ब्रजभूमि 4 राज्यों तक फैली हुई है, जैसे राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो आइए देखते हैं क्या क्या है ब्रज की इस भूमि में। चलिए हमारे साथ। ये है वृंदावन का निधिवन। यहाँ की साफ सफाई और लोगों की इस जगह को लेकर आस्था एक भक्ति और प्रेम का प्रमाण है। वृंदावन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से जो आस्था और भक्ति में डूबे हुए हैं और जानते हैं उनके इस जगह के प्रति उनकी भक्ति और उनकी भावनाओं के बारे में। नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो आप यहीं की रहने वाली हैं, वृंदावन की? आप ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी हैं। तो आप बहुत सुना है इस जगह के बारे में और बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत सालों से हम सब सुनते आ रहे हैं कि वृंदावन में भक्ति है, प्रेम है, यहाँ के लोग की भावनाएं प्रेम रस में डूबी रहती हैं। तो आप अपनी भावनाएं बताएं कि आप यहाँ पे रहते हैं, आपको क्या एहसास होता है इस जगह में रहने से, और कैसे ये जगह बाकी जो दूसरी जगह है उससे वो कैसे अलग है? ये क्योंकि इसीलिए अलग है वृंदावन, क्योंकि ये प्रिया प्रीतम का घर है, ना कि ये धाम है या जैसे आप शहर समझते हो। ये शहर नहीं है, ये हमारे प्रिया प्रीतम का निज महल है। तो हम अपने आप को इतना 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 अनंत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ठाकुर जी ने ब्रजवासी बनाया। इससे बढ़िया तो हमारा सौभाग्य वैकुंठ में भी नहीं होगा, वो लोग में भी नहीं होगा वृंदावन वासी जैसा। इससे और यहाँ के लोगों की भावनाएं बताएं, क्योंकि यहाँ पे नाच गाना, क्योंकि कहते हैं कि ये रासलीला यहाँ पे कृष्ण करते थे, तो यहाँ के लोग उसी धुन में रहते हैं, यहाँ नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो यहाँ के लोग जिस तरह से खुश मिजाज होते हैं, इनमें कभी ये लोग दुखी नहीं दिखते, बहुत ही खुश दिखते हैं। तो उनके उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे ऐसे क्या है यहाँ पे जो लोगों को दुखी नहीं होने देता, खुशी? वो हमारे प्रिया प्रियतम हैं, वो कभी किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। तो हमेशा यहाँ के लोग खुश और नाचते झूमते हुए ही नज़र आते हैं। यहाँ पे गाइड हैं, आप यहाँ पे लोगों को दर्शन कराते हैं। वृंदावन सा वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव नहीं, बंसी बट सा बट नहीं और कृष्ण नाम सा नाम। अभी ये वृंदावन का एक स्वरूप बचा हुआ है, निधिवन। ना भगवान आज भी रात को आके रास लीला करते हैं। जब प्रभु जी यहाँ रात को रास करते हैं तो रात को इस वन के अंदर में कोई भी भगवान को देख नहीं सकता है, प्रभु की लीला को। आज भी रात्रि को मंदिर की आरती होती है। आरती होने के बाद में मंदिर के अंदर से जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, बंदर हैं, सब लोग मंदिर को खाली करके मंदिर से बाहर निकल जाते हैं जी। जिनको विश्वास नहीं है भगवान आते हैं क्या नहीं आते हैं, रात को प्रभु का दर्शन करने की कोशिश भी की है भक्त लोगों ने, तो सुबह कुछ बताने लायक नहीं रहे वो हमने भगवान देखे हैं क्या नहीं देखे, ये स्थिति हो जाती है लोग बागों की। आज भी इस वन के अंदर में प्रभु आकर रास करते हैं। जितने भी ये पेड़ हैं इस वन के अंदर में, ये वन तुलसी के पेड़ हैं। सारे पेड़ तुलसी के। ये हमारे घर वाली तुलसी नहीं है, प्रसाद वाली तुलसी नहीं है, ये वन वाली तुलसी है जी। सारे पेड़ वन के अंदर में जोड़े से हैं, कोई भी पेड़ सिंगल नहीं है। ये रात को आज भी ऐसा बोलते हैं, रात को गोपी बन के कृष्ण के साथ में रास करती हैं। तो ये सारी जो पेड़ है वो
गोपियां हैं? गोपियां हैं, ऐसा यहाँ का मानता है। जी। मधुवन में राधिका नाची रे और कृष्ण की मुरली बाजी रे। यहाँ पर एक संत थे बाबा हरदास जी, जिन्होंने यहाँ बैठ के भजन किया है और अपने भजन के द्वारा से भगवान ने इनको सपना दिया, मेरी मूर्ति है, इनको लिखा लो। तो इन्होंने भजन कर बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया है, जो बांके बिहारी जी के मंदिर में आप लोगों के दर्शन है। बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल है वो जो निधि बनी है। यहाँ पर आज भी ऐसा चिन्ह देखने के लिए मिलता है। राधा रानी का एक श्रृंगार घर है ना, भगवान स्वयं अपने हाथों से राधा रानी का 16 श्रृंगार करते हैं। वहाँ रात को मंदिर के अंदर में 4 लड्डू हैं, 2 दातुन हैं, 2 पान हैं, लोटे में जल है और एक तरह की शीशी रखते हैं मंदिर के अंदर में। सुबह आकर पुजारी जी मंदिर को दर्शन कराते हैं भक्त लोगों को मंगला आरती में। ये बोलते हैं जो करेगा मंगला और कभी ना होगा कंगला। सुबह मंगला आरती में चिन्ह क्या देखने के लिए मिलता है हम लोगों को? लड्डू तो आधा है, जल पहला हुआ है, दातुन किए हुए हैं, पान चबा हुआ है और राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है आज भी। इसका दर्शन सुबह मंगला आरती में आकर भक्त लोग करते भी हैं। रात को सुबह आकर भक्त लोग आते हैं, भक्त लोगों के सामने मंदिर खोले जाते हैं, भक्त लोगों के सामने मंगला आरती का दर्शन होता है। ये सब भक्त लोगों को दर्शन करने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, यहाँ भगवान कृष्ण रास करते हैं। ये रास करने की जगह है राधा कृष्ण की। आज भी प्रभु आके यहाँ रात को रास करते हैं। जो बोलते हैं मधुवन में राधिका नाची, कृष्ण की मुरली बाजी। 16,108 गोपी थी, हमारे कन्हैया अकेले थे। सारी गोपी बोली प्रभु हमारे साथ में रास करो आप। तो कन्हैया बोले मैं तो अकेला हूँ, आप 16,108 हैं, कैसे रास करूँ आपके साथ? गोपी लोग जिद्द करने लगी, नहीं प्रभु आप सबकी मनोकामना पूरी करते हैं तो हमारी मनोकामना भी पूरी करो। तो भगवान बोले अपनी नेत्रों को बंद करो। गोपियों ने नेत्र बंद किया तो जितनी गोपी और जितनी शाम हो गई और यहाँ पर प्रभु ने रास किया है, महारास लीला। इसी रास को देखने के लिए कैलाश से भगवान शिव और पार्वती वृंदावन के अंदर में आए थे, पर गोपी लोग गेट पर खड़ी थी। शंकर भगवान से बोली आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप वृंदावन के अंदर में पुरुष रूप में आए हो और ब्रज के अंदर में तो सारी गोपी हैं। भगवान का रास का दर्शन तो जो कर सकता है जो गोपी है, पुरुष का तो इधर काम ही नहीं है। पहली बात तो भगवान भोलेनाथ लौटकर चलने लगे। रास्ते में जमुना मैया मिली, बोली प्रभु तुमको रास का दर्शन करना है तो मेरा रूप लो। तो जमुना मैया रूप लिया शंकर भगवान ने, 16 श्रृंगार करके गोपी बन गई। गोपी बन के रास में आए तो कृष्ण तो पैर से पहचान के जो महादेव हैं, तो बोले मैं वृंदावन का चोर हूँ, बिना लुटे जा नहीं सकते हो आप। आपके ना चोर को सजा मिलती है, हमारे ब्रज में चोर की भी जय जयकार होती है। ये बोलते हैं माखन चोर की जय। पर चोरी किसकी करता है? मक्खन की नहीं, हर किसी की नहीं, जिसके मक्खन में मिठास है इसकी। तो भगवान भोलेनाथ आए तो कन्हैया ने माखन लूटा था। लूटने के बाद शंकर भगवान रास में खड़े हो गए। सारी गोपी बोली राधा रानी ऐसी सुंदर कोई गोपी आई है? कन्हैया तो एक ही गोपी है देख रहे हो और हमें से काहुआ ना देख रहे। तो राधा रानी कहती है कौन सी गोपी है इसको देख रहे हो और किसी को नहीं? तुम्हारे पास तो बहुत गोपी है। तो भगवान बोले जो गोपाय ना ये गोपी है, ये तो है गोपेश्वर महादेव। तो भगवान का नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव। ना तो सारी गोपी हैं, पुरुष तो एक है कृष्ण। आज भी प्रभु ना लीला करते हैं, रात को कोई नहीं आता है। तो अब सुबह मंगला आरती में देखना कितने भक्त लोगों को ये दर्शन करने के लिए मिलेगा। लड्डू आधा, जल पहला, दातुन किया, श्रृंगार बिखरा, ये आज भी चिन्ह देखने के लिए सुबह मिलते हैं। बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए, ना से बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल है। आज भी प्रभु जी की लीला होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो राधा रानी की जय। ताली बजा लो, थोड़ा हंस लो। ये बोलते हैं हमारे ब्रज में आकर जो हंसेगा उसी का घर परिवार बसेगा, और जो हमारे ब्रज में रोएंगे जो अपना नैना खोएंगे। ये वृंदावन हंसने की जगह है कन्हैया की। राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ के लोगों के लिए राधा और कृष्ण सिर्फ कल्पना और कहानियों में नहीं है, बल्कि यहाँ के अनुभव में है। यहाँ के लोग भक्ति और प्रेम के रस में डूबे रहते हैं। तो आप भी यहाँ पे आइए और यहाँ की प्रेम और भक्ति में डूबिए और हंस के खुल के हंस के अपने जीवन का आनंद लीजिए। और भी चलते हैं आगे, देखते हैं इस ब्रज भूमि के खान पान और यहाँ की गलियों को। स्ट्रीट चाहे लंदन का हो या न्यूयॉर्क का, ब्रज की गलियों की भूल भुलैया और बनावट के सामने सभी फीके हैं। कहते हैं कि मथुरा और वृंदावन की गलियों में ब्रज की संस्कृति की आत्मा बसती है और प्रवाहित होता है परंपरा का प्रवाह। तो आइए इन्हीं ब्रज की गलियों में बिखरे खान पान का जायजा लेते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ, प्रसाद के रूप में बिकने वाले पेड़े, मलाई, मक्खन, लस्सी, देसी घी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। और ये है उसी गली की एक लस्सी की दुकान। तो आइए देखते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं वृंदावन कृष्ण की भूमि है, ब्रज कृष्ण की भूमि है और उन्हें इस तरह की चीजें जैसे दूध से बनी हुई चीजें जैसे
माखन चोरों ने कहा जाता था, तो वो मक्खन मलाई प्रेमी हैं। और यहाँ के लोग भी, यहाँ गौशाला भी है, यहाँ लोग गौ पालन करते हैं और उनके दूध से बनी चीज़ों का बहुत शौक रखते हैं। यहाँ बहुत ही प्योर मिलता है, तो यहाँ का स्वाद ही अलग है, यहाँ का फ्लेवर ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे दूध और दूध से बने पदार्थों का स्वाद लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्री कृष्ण भक्त ब्रज और वृंदावन आते हैं। हम लोग पिछले 3 पीढ़ियों से यहाँ पे लोगों को लस्सी पिला रहे हैं और मलाई मक्खन बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं। तो ये एक तरह से श्री कृष्ण को नवनीत प्रिय कहा जाता है और हम लोगों की विशेषता है मक्खन की, घी की। तो हम आपको आज केसर लस्सी यहाँ की स्पेशल, जो वृंदावन की सबसे मशहूर है, वो पिलाते हैं जी। मलाई मार जी। राधे राधे जी। तो चलिए उठाते हैं यहाँ की लस्सी का लुत्फ जी। तो चलिए बनाइए और हमें दिखाइए कि आप लस्सी बनाते कैसे हैं। केसर वाली लस्सी मलाई मार के। सच में मजा आ गया, मतलब इसका स्वाद मतलब प्रेम रस से ही भरा है। जय जय श्री राधे बोलिए। जय जय श्री राधे। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। स्वागत है आपका। पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने खान पान की परंपरा में चाहे कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, लेकिन लजीज पकवानों के लिए आपके अंदर जो भोजन प्रेमी को जगा दे, ऐसा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खाना। जी हाँ, इस वक्त हम हैं अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव रंजीतगढ़ में, और यहाँ के स्वाद और भोजन से आज हमारा परिचय कराने वाली हैं उमेश देवी जी, जो लजीज पकवान बनाने के साथ साथ घर का हर काम बखूबी से करती हैं। चारा काटने से लेकर बच्चों की देखभाल तक ये हर काम स्वयं करती हैं, और आज ये हमें कुछ ऐसा बनाकर खिलाने वाली हैं जो हमारे टेस्ट बड्स को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर देने वाला है और बहुत ही स्पाइसी डिश है वो। तो आइए जानते हैं क्या है। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। तो गांव का माहौल है और हम इतने खूबसूरत जगह पर बैठे हैं, और गांव है तो चूल्हा भी होना चाहिए, और चूल्हे में के साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि आज जो हम बनाने वाले हैं वो क्या बनाने वाले हैं। आज मिर्चा ये छोंकते हैं, ये सब्जी नहीं बनाते, मिर्चा छोंकते हैं। तो मेरे साथ आप भी सीखिए कि मिर्च की सब्जी लगती कैसे है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में लिया है सरसों तेल में बनती है, और उसमें हमने डाला अजवाइन और प्याज इसे छोंका जाता है, वो भून जाती है प्याज। तो हमने इसमें जीरा नहीं डाला, हमने जीरा की जगह अजवाइन यूज़ किया। हाँ, आप देख रहे हैं मेरे आंखों से पानी आ रहा है ये कच्चा मिर्च खा के, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी है।
पता नहीं सब्जी बनने के बाद ये कैसा इसका फ्लेवर आएगा। तो ये ऐसे ही खा जाते हैं? हाँ, इसके मक्का की रोटी बनाओ और छाछ रखो। अच्छा, इसे मक्के की रोटी के साथ खाते हैं? हाँ जी। और छाछ के साथ खाते हैं? हाँ जी। तो ये जो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, ये गोईठे से आ रही है, क्योंकि हम गोईठे पे बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, गांव है और चूल्हा ना हो, गोईठा ना हो तो खाने में वो स्वाद ही नहीं आता है। तो आप जनरली गोईठे पे ही बनाते हैं खाना? यहाँ पे बड़ी बूढ़ी खाना नहीं खाती हैं गैस का, चूल्हे का ही खाती हैं। सुबह शाम तीखा खाते हैं? मतलब हाँ। यहाँ के लोगों को तीखा ही पसंद है। हाँ। खाने में तीखा जरा सा भी ना हो। सुबह के टाइम मिर्चा छाछ और शाम के टाइम उड़द की दाल। तो अब इसमें हमने ढेर सारा टमाटर डाला, तो आई थिंक टमाटर डालने से ना थोड़ा मिर्च का जो टेस्ट है वो थोड़ा हाँ, हल्का सा हो जाता है। हल्का हो जाएगा। हाँ, हाँ, जैसा टमाटर कि के ये साथ। कच्चा खाने से जो लगा वो हाँ, वैसे वैसे आंखों में पानी भर आया, ऐसे जीभ लहर गया, वैसी नहीं होगी। टमाटर थोड़ा सा मिर्च के फ्लेवर को माइल्ड कर देगा, तो इसलिए आई थिंक और स्वाद भी अच्छा आएगा। बिल्कुल। तो इसमें जब हमने प्याज और लहसुन से छौंका, अजवाइन में तेल में अजवाइन, प्याज और लहसुन डाला, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और जैसा कि इसमें कोई मसाले यूज़ नहीं किए, क्योंकि मिर्च अपने आप में इतना तीखा है कि इसमें और कोई भी मसाले की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गरम मसाला, कोई जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी सर, ये अपने आप में ही इसमें पूरा फ्लेवर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हरी मिर्च से बन रही है ये सब्जी। मिर्च का छौंका ही बोलते हैं यहाँ पे इसको। हाँ। इसका नाम क्या है? मिर्च का छौंका? मिर्च का छौंका। मिर्च का छौंका। तो मिर्च की सब्ज़ी या मिर्च का छौंका तो बन के रेडी है, और मैं वेट कर रही हूँ कि इसे मक्के की रोटी के साथ खाओ, जैसे यहाँ की ट्रेडिशनली यहाँ के लोग इसे जैसे खाते हैं। तो अभी फटाफट मक्के की रोटी बनकर रेडी हो जाएगी, और उसके बाद मैं उसे चख के बताऊँगी कि कैसी लगी मिर्च की सब्ज़ी। एक मैं भी सीखना चाहती हूँ, क्योंकि बेलना तो आता है मुझे, लेकिन ये हाथ से कैसे बनाते हैं मुझे ये नहीं पता। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, आप मुझे सिखा दें। तो आप बना के दो। ये ऐसे करते हैं? पहले लोई बनाते हैं, आपने सीधे सीधे कर दिया। अच्छा, भाई पूरा शुरू से ऐसे? मेरे सामने राइट फ्रॉम द चूल्हा गरम गरम मक्के की रोटी बनकर रेडी है, और साथ में है मिर्च की सब्ज़ी, जो मैं टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि ये टेस्ट कैसा करेगा और मेरी हालत क्या होगी। ऐसा ना हो कि कान से, मुंह से, नाक से धुआं निकलना शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी मैं इसे खाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत मन है इसे टेस्ट करने का। तो अब हम इसे खाएंगे। तो ये है मिर्च की सब्ज़ी, जो आपको फ्रेंच बीन की सब्ज़ी ऐसी लगेगी, लेकिन ये है मिर्च, असली हरी मिर्च। और ये है मक्के की रोटी गरम गरम। तो इसे साथ में खाते हैं रोटी जैसे? इसके साथ ही खाते हैं। टेस्टी है एक्चुअली, बहुत टेस्टी है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इसका फ्लेवर ऐसा आएगा। स्पाइसी है, लेकिन ये ऐसा स्पाइसी है जो ये खाने में बहुत ही लजीज लग रहा है। मतलब सच में इसमें जो स्वाद है वो अल्टीमेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी ये खाने के पहले, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और मैं बेट लगाती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये स्पाइसी होने के साथ फुल ऑफ फ्लेवर्स है, और इसमें यहाँ के गांव की खुशबू है, गांव का फ्लेवर है, यहाँ का स्वाद है, जो आप अपने किचन में लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ये छाछ लगी जाएगी जब देखो। मतलब ये है कंप्लीट मील, मतलब ये परफेक्ट ऐसे ही खाते हैं। ऐसे ही खाते हैं।
सुबह के टाइम हमारा यही खाना है। हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ खाना बनाने में, खाना खाने में, आपसे बातें करने में हमें बहुत मज़ा आया। हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये इंटरेस्टिंग सब्ज़ी और छाछ और ये कॉम्बिनेशन बताने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये थी यहाँ की रसोई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस गाँव में और क्या क्या है। के सफ़र में रंजीत गढ़ी की मिर्ची की सब्ज़ी चखने के बाद हम आ पहुँचे हैं यहाँ के खेत में, क्योंकि स्वाद के साथ साथ यहाँ की खेती भी यहाँ के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ की खेती बाकी सब जगहों से अलग है। तो आइए जानते हैं यहाँ के बड़े बुजुर्गों से कि यहाँ की खेती की क्या विशेषताएं हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, आपको आपका स्वागत है। जो आप कहाँ से चल कर के आए और ग्रामीण अंचल में आकर के आपने जो है यहाँ के खाने पीने का, जैसे ग्रामीण आदमी खाते पीते हैं, किसान खाते पीते हैं, उसका भी स्वाद चखा और इसके बाद में खेती के विषय में भी आप बहुत उत्सुक हो जानने के लिए। तो उसके विषय में मोटी मोटी 2-4 बातें मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो गांव रंजीतगढ़ी की जो ज़मीन है वो इतनी अच्छी ज़मीन है, दोमट मिट्टी की ज़मीन है, इतनी उपजाऊ ज़मीन है कि यहाँ पर जितनी प्रकार की खेती किसानी में फसल उगाई जाती हैं उन सब फसलों के लिए उपयुक्त है। अब से नहीं, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था जब से लेकर ही हमारे यहाँ पर जो का है गांव के उत्तर पूर्व छोर से होकर के एक गंगा नहर जाती है, जो हमारे गांव की सुंदरता को ही नहीं बल्कि हमारी उपज को, हमारी पैदावार को, हमारी खेती में 4 चांद और लगा देती है। खेती के साथ साथ हमारे यहाँ पशुपालन का धंधा भी बहुत अधिक है। हमारे यहाँ कोई भी घर ऐसा नहीं है 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो इस तरह से जो का है दूध न अपने पशुओं से निकालता हो, उससे अपने घर में भी रखता है, बच्चों को भी खिलाता है और सब कुछ करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ का हर आदमी सभ्य शिक्षित है, बच्चे भी पढ़ने लिखने में योग्य हैं। तो हर तरीके से ये गाँव परिपूर्ण है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो हर चीज़ है। और जाहिर सी बात है उसका जो खुशहाली का जो स्वाद है आपके खाने में भी झलकता है। और बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपने गांव के बारे में बताया, हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाद के सफर में बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। फिर आप सबका स्वागत है रंजीत गढ़ी की ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि की एक खास बात है, यहाँ का कोई भी कोना हो, कृष्ण को चाहने वाली गोपिकाएं उनकी धुन में लीन रहती है, भक्ति में सराबोर रहती है। तो आइए सुनते हैं ब्रज के कुछ गीत। के साथ वक्त हो चला है ब्रजभूमि रंजीत गढ़ी से विदा लेने का। ब्रजभूमि रंजीत गढ़ी की खास बात यह है कि यहाँ लोग मिलते नहीं हैं, संबंध बनाते हैं। और सचमुच यहाँ के लोगों के साथ कुछ वक्त बिता के ऐसा लगने लगा है कि ये लोग कितने अपने हैं। तो इसी के साथ अलीगढ़ की बहुत ही छोटी किंतु प्रभावशाली गाँव से अब विदा लेने का टाइम आ गया है। लेकिन आप बने रहिए और देखते रहिए अगला कार्यक्रम। नमस्कार।